खाना में सभी में, और हमारे एक आदत जो है बानी, उसमें भी थोड़ा-थोड़ा केमिकल आ रही है, तो हमारे शरीर इसी से बहुत ही थोड़े-थोड़े करके समस्या होते जा रहे हैं। तो शुरुआत में कैसे पता चलेगा? तो शुरुआत में यही पता चलता है कि हमारा थकान आता है, कमज़ोरी लगता है, कोई काम करने को है तो काम करने को मन नहीं लगता है। इसी से हम लोगों को पता होती है कि हम लोग अब कमज़ोरी में पड़ रही हैं। ऐसे शरीर अब सब कोई बड़ा समस्या में जाएगा। तो लोग ऐसे बोलते हैं कि आज तो मैं काम कर रही हूँ, वही तो लग रहा है कि थोड़ा बहुत काम करने को मन नहीं लग रहा है, जाँगर नहीं लग रहा है, तो शरीर के अपने आप को शरीर को ध्यान नहीं दे पाते हैं। और क्यों नहीं देते हैं कि क्योंकि हम लोग फ्री में जन्मे हैं ना, पैसा नहीं दिए हैं, तो इसीलिए अपने शरीर को महत्व नहीं रखते हैं। जो लोग रखते हैं अपने शरीर को महत्व, वो बहुत शरीर को अपने आप को बहुत माया करते हैं, ख्याल क्या रखते हैं। तो हम लोग ऐसे अपने शरीर को ख्याल करें, जैसे मैं एक उदाहरण बताना चाहती हूँ कि जैसे हम लोग कोई भी इंजन खरीदते हैं, तो महीने से अपने कमाई से, पसीने से कमा करके खरीदते हैं, तो उसको जैसे कि बाइक है, तो सर्विसिंग करवाते हैं, हमेशा टाइम-टाइम से सर्विसिंग करवाते हैं, ओरिजिनल पेट्रोल डालते हैं, दुकान के नहीं लेते हैं, डीज़ल पंप में जा कर के अच्छा पेट्रोल डालते हैं। तो वैसा ही क्योंकि वो हम लोग खरीदते हैं अपने मेहनत से, इसीलिए उसको बहुत ध्यान देते हैं। तो हमारे शरीर भी तो कम नहीं है, हमारे शरीर भी तो 400 करोड़ अमेरिकी डॉलर के हिसाब से है मोल, उससे भी ज़्यादा न जाने कितना है, इतना बहुत ज़्यादा हमारे शरीर का मोल है। तो हमारे किडनी का, मूत्र का, आँख का ये सब को वैल्यू रखना चाहिए, अपने आप को एकदम माया करना चाहिए, अपने आप को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हम लोग ऐसे एक बार पृथ्वी में जन्म लिए हैं तो बार-बार नहीं ले पाएँगे, तो कुछ इस धरती में जन्म लिए हैं तो कुछ करके जाएँ। तो ऐसे ही हम लोगों को यही ज्ञानोधर्मा जो हमारे दातो लिम सियोजिन बनाए हैं, उनके लिए जोरदार सब ताली बजाएँ सभी लोग। और ये ज्ञानोधर्मा जो मिक्स हुई है चाय, तो चाय हम लोगों को वो बाज़ार की चाय जो पीते हैं तो उसमें केमिकल पाया जाता है, केमिकल ऐसा पाया जाता है, वो एक जैसे वो एक नशालु पदार्थ के जैसे होता है। एक बार हम लोग सेवन करते हैं बाज़ार को, चाय को तो बार-बार सेवन करने को मन करता है। तो उसमें हम लोग हमेशा सेवन करेंगे तो पेट भूख मार देगा और पेट खाली हो जाएगा। तो पेट खाली होगा तो हमारे पेट में गैस बनेगा और गैस्ट्रिक से अल्सर बनेगा, उसी से कैंसर बनता है। तो ऐसा ही वो बाज़ार वाला चाय जो है वो प्राणघातक है, तो उसके जस्ट उसके उल्टा एक डिएक्शन रेस ज्ञानो टी जो कि नंबर 1 प्रोडक्ट है, तो ये ज्ञानोडर्मा जड़ी-बूटी का राजा हमारे डिएक्शन का जो चाय है उसमें 2% डाला है। वो चाय हम लोग पिएँगे तो पहली बार जब पीते हैं तो भूख लगाएगा, बहुत अच्छे से भूख लगने लगेगा और हम लोगों को एनर्जी मिलेगा, हम लोगों को ताकत बढ़ाएगा, हमेशा पीते रहेंगे तो जो हमारे याददाश्त उम्र अनुसार भूलते जाता है तो वो भूलने को नहीं देगा, रोकेगा और हड्डी को मजबूत रहेगा, जाँगर बरकरार रहेगा, हमारे जो नींद है वो नींद भी एकदम अच्छे से आएगा, टेंशन मुक्त करेगा। ऐसे करके जो हम लोगों को डिएक्शन की चाय पीते हैं तो तमाम समस्या से जो खाना, पानी, हवा से जो केमिकल जाता है, उस विषैलियत को यही डिएक्शन चाय से निकलती है। हमारे बॉडी को, हमारे शरीर को वही सर्विसिंग करता है। तो इसलिए हम लोगों को ये देसी ज्ञानो टी मिलाई हुई मिक्स हुई चाय पीना चाहिए। पानी में ना कि चाय, ओनली चाय, पानी में मिला कर के दिन भर पीना चाहिए। जब-जब प्यास लगे तो यही चाय पीना होता है। बहुत अच्छा है ये चाय। मैं तो ये हमेशा पीती रहती हूँ और जिसमें चाय पत्ती नहीं मिलाती हूँ और सादा चाय पीने को पड़ता है या कॉफ़ी नहीं मिलाती हूँ तो वो पानी मैं पी भी नहीं सकती हूँ। बहुत से 1-2 घूँट पी लेती हूँ, उससे ज़्यादा नहीं पी पाती हूँ। तो
ऐसा ही हम लोग हमेशा पीते रहे तो हमारे शरीर हमेशा जवान रहेगा। उम्र बुढ़ापा हो जाएगा लेकिन शरीर जांगर बरकरार रहेगा, आंख बरकरार रहेगा, जांगर बरकरार रहेगा। हम लोगों को जो जो चाहिए शरीर के लिए वो सब कुछ है, इतना अच्छा रखता है। इसीलिए हम लोगों को चाहे घर घर में बस यही ब्रांड तो चेंज करना है। जो ब्रांड चेंज कर लेंगे, बस चाय है सभी के घर में कोई ना कोई कंपनी का, और पेस्ट है और ऐसा ही सोप है, सब हम लोग अपने घर में वही ब्रांड चेंज कर ले। जब ब्रांड चेंज कर लेंगे तो हमारे शरीर चेंज रहेगा। हम लोगों को शरीर के सलूशन नहीं कि बचाव अच्छा है। जब सलूशन खोजेंगे तो मेडिकल में ही मिलेगा, और बचाव रखेंगे तो हम लोग को शरीर अच्छा रहेगा। और हम लोग ऐसा ही जब शरीर स्वस्थ रहेगा तो हम लोग जो भी काम करना चाहेंगे अच्छा से कर पाएंगे। और सबसे पहले मैं बोलना चाहती हूँ कि गुरु मान लेना चाहिए। सभी जितना भी डीएक्शन में कार्ड बनवाए हैं और काम कर रहे हैं, काम को आगे बढ़ा रहे हैं, तो सब लोग पहले एक गुरु चुन लेना चाहिए। गुरु जो बोलेंगे वही करना चाहिए। जो गुरु नहीं दिल में रखेंगे, नहीं मानेंगे उनको बात, तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसीलिए हम लोगों को गुरु एक मान लेना चाहिए, और जब गुरु बोलेंगे तो वही काम को आगे बढ़ाना चाहिए। तो मैं यही बात करना चाहूंगी कि मैं शुरुआत में डीएक्शन में कैसे आगे बढ़ी। उस टाइम में ज्वाइन नहीं हुई थी, उस टाइम में मैं क्या करी, कैसे मैं ज्वाइन हुई। तो मैं डीएक्शन में मैं जब एड नहीं हुई थी, डीएक्शन में मेरा कार्ड नहीं था, आईडी नंबर। उसके पहले जब मैं अशोक सर के केएमसी कुमार मेडिकल में जब गई तो वहाँ की मीटिंग जब ली तो मुझको अच्छा लगा। और उस टाइम में मैंने अपने फैमिली से अलग हुई थी, उसी टाइम में 1 महीने हुई थी अभी तत्काल। तो मैं उसी टाइम में जब गई मेडिकल में तो मुझको अच्छा लगी, तो मैं उन सर से मैं बोली, हमारे गुरु भी हैं अशोक सर, मैं उनको फिर से नमन करना चाहती हूँ। क्योंकि उनसे जब मैं ये सलाह की कि मेरे पास पैसा नहीं है, मैं क्या करूँ, तो सर ने यही सलाह दिए कि मेरे पास प्रोडक्ट है, आपको काम करना है तो ले जाइए यहाँ से और प्रोडक्ट सेल करिए, और पीबी जब हो जाएगा तो मैं यही पीबी का मैं आपको ज्वाइन करवा दूंगी। तो उस टाइम में 5,000 पीबी करके तभी ज्वाइन होना था। तो उस टाइम में अभी तो मैं चाय, स्प्रोलिना और पेस्ट यही यूज कर रही थी, पर रिजल्ट कुछ भी नहीं पाई थी। यही पाई थी कि भूख लग रहा था, चाय पी करके भूख लग रही थी, पर मैं और तमाम काम की थी, उतना ज्यादा मैं फील्ड नहीं जा पाती थी। जैसे नाम के काम कर रही थी कि नाम चले कर बोल करके, इसीलिए मैं काम करती थी। तो वही कृषि कृषि जो है, कृषि की मीटिंग भी ली थी, और किसान भी हूँ, तो वही मिला उला के मैं फील्ड में काम करती थी। तो उस टाइम में मेरा साइकिल थी, और साइकिल वो भी अच्छी नहीं थी, ऐसी साइकिल थी कि आप लोग देखेंगे तो भी महसूस भी नहीं कर पाएंगे कि सचमुच में लक्ष्मी जी यही साइकिल से काम कर रही थी। ये भी नहीं समझ पाएंगे, ऐसा साइकिल था, एकदम पुराने कबाड़िया साइकिल था। तो मैं हस्बैंड से जब बोलती थी कि चलिए काम करना है, बहुत अच्छा काम है, इसमें नाम सम्मान इज्जत पहचान सभी मिलेगा, और इसमें पैसा भी है और स्वास्थ्य भी है। तो मैं फील्ड जब जा रही थी, तो फील्ड जब जाती थी तो मेरी छोटी बेटी एकदम छोटी थी, तो मैं बोलती थी कि तुम खाना पका लोगी तो मैं बाहर जाऊंगी, तो वो बोलती थी कि हाँ मम्मी मैं खाना पकाऊंगी, तुम जाओ बाहर। तो मैं जाती थी, कभी साबुन बेच कर आती थी, कभी पेस्ट, कभी चाय, कभी मसाज ऑयल, ऐसे कर करके जब घर में आती थी तो मेरे बच्चे बोलते थे, मम्मी क्या एक चाय बेच कर आई है, मम्मी क्या एक मसाज ऑयल बेच कर आई है। तो मैं उन सबसे बच्चे से बोलती थी कि कितना एक काम करने में बहुत इसमें मेहनत है, तब पर भी मैं बेच करके आ रही हूँ। और वही लोग गाइड करते थे उस टाइम में मेरा कि 1 पीस 2 पीस जब मैं बेच करके आ रही है मम्मी, तो और ज्यादा बेचिए तभी तो आगे बढ़ पाएंगे। तो ऐसे कर करके मैंने जब 5,000 पीबी की 5,000 पीबी की, तो उसी टाइम में अशोक सर ने मुझको ज्वाइन किए, और उस टाइम में नेपाली पैसा 600 दे करके तभी ज्वाइन हो रहा था।
तो मैं पैसा 600 दी थी और 5000 पीबी भी की थी, तभी मैं ज्वाइन हुई। और ऐसे ही काम करते करते जब मुझको एकदम बड़ी सेमिनार में गई, जब वहाँ लखनऊ में गई तो और आग लग गया मुझको। उस टाइम में घर पे जब रहती थी, हमेशा जब से शादीशुदा हुई तब से हमेशा टेंशन टेंशन टेंशन। लेकिन जब लखनऊ में बड़ा सेमिनार में जब गई, उस टाइम में मुझको ऐसी लगी कि मैं आज कौन सा जगह पे हूँ, कि जैसे मुझको उस टाइम का माहौल मुझको लगी, और किसी को तो मैं नहीं बता पाऊंगी। मुझको ऐसी लगी कि मैं आज स्वर्ग में हूँ। एक एक सेकंड भी मैं मुझको टेंशन नहीं लगी, घर घर की याद नहीं आई मुझे। इतना अच्छा, इतना खुशी फिर चेहरे में, इतना स्माइल, एकदम खुशी खुशी उस दिन बीत गई। तो मुझको वही 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 टाइम का मुझको एकदम दिल में लग गया कि ये काम करना है तो करना है, बहुत अच्छा है ये डिएक्शन प्लेटफॉर्म। तो और काम करने लगी ऐसे साइकिल से जा जा करके गांव गांव, एक एक अपने एरिया में एक एक गांव, कोई गांव नहीं छोड़ी हूँ। ऐसा कोई गांव नहीं है कि मैं उस गांव में नहीं गई हूँ। तो वही साइकिल से पहले शुरू अकेले में जाती थी, उसके बाद दो जाती थी, उसके बाद जब स्टार एजेंट हो गई तो स्टार एजेंट होने पर मेरा 7000 आया। तो और मुझको ऐसे लगा कि इतना सालों तक शादी हुआ, इतना सालों तक मैं कभी पैसा नहीं कमा पाई, आज तो मेरा 7000 आया है आईसी में, वो भी इंडिया पैसा। खुशी लगी, बहुत खुशी लगी, और चलने लगी और चलने लगी। और उसी टाइम में हमारे अश्विनी सर बोले कि तुम्हारा इतना 1 लाख प्लस पीवी हो जाएगा तो मैं और बड़ा सेमिनार करवाऊंगी। तो उस टाइम में मैं अच्छा बोल करके काम करने लगी तो 1 लाख प्लस हो गया पीवी। ऐसे कर करके इतना जल्दी मैं रूबी हो गई। वही साइकिल के टूर में जब रूबी हो गई तो मेरा 24,000 आया जब आईसी में। तो उस टाइम में जब स्टार एजेंट का जब मुझको सम्मान मिली तो तब भी बहुत खुशी हुई, दिल से खुशी हुई। और जब स्टार रूबी का सम्मान मिली तब भी खुशी हुई। और घर में जब आती थी तो सम्मान, मीटिंग में तो सम्मान मिलती थी पर घर पर बात मिलती थी उसी टाइम में। तो ऐसे सह सह करके मैं आज आगे बढ़ी हूँ। और जब मैं डायमंड बनी, स्टार डायमंड, तभी से मेरे हस्बैंड मुझको मानने लगे। और जैसे पहले तो वहीं जाते थे, बहुत 10 किलोमीटर जाते थे मीटिंग में, वहां छोड़ करके मुझे वो मीटिंग में चले आते थे, घर वापिस चले आते थे, फिर मीटिंग समाप्त होते फिर जाते थे और लाते थे घर पे, ऐसे काम करते थे। पर आज ऐसा नहीं करते हैं, साथ में बैठते हैं, मीटिंग में बैठते हैं और अच्छा से रहते हैं। और मैं महिलाएं को यही बोलना चाहती हूँ कि जिन जिन को हस्बैंड डिएक्शन में आए हैं, काम कर रहे हैं, वो तो बहुत ही भाग्यमानी है, बहुत ही भाग्यमानी। जैसे बोलते हैं सोने पे सुहागा, हीरा जैसे पति पाए हैं, भगवान जैसे पति पाए हैं। और जिन जिन को हस्बैंड नहीं काम कर रहे हैं, श्रीमती महिलाएं काम कर रही हैं, तो उन सब लोग से मेरा यही अनुरोध है कि सब महिलाएं, सब बेटी बहन, सब लोग अपने माँ हैं, पिता हैं या जिन शादीशुदा हैं, तो पिता को माने, खूब माने, चरण ले, पाँव पड़े उनको, अपने पिता को कि मैं इज्जत से रहूंगी, आपको नाम बहुत रोशन करवाऊंगी और इज्जत सम्मान मान सम्मान सब कुछ दिलवाऊंगी आपको। अपने पिता को बोले और अनुशासन से रहे और अपने पिता को दिल जीत ले, क्योंकि हम लोगों को बहुत अच्छा ये अपॉर्चुनिटी मिली है डिएक्शन, तो दिल जीतना ही पड़ेगा। और जिनको शादीशुदा है तो पूजा वगैरह तो करते ही होंगे महिलाएं, तो अपने पति को जरूर पाँव पड़े, पाँव छुए, सर में टिक्का लगा दें, और क्या बोलते हैं चंदन की क्या बोलते हैं, यहाँ लगा करके अपने पति को और पाँव पड़े, क्योंकि हम लोग अपने पति को दिल जीतना है, तभी उन लोग सब लोग मानेंगे हमको, हम सबको तो मदद करेंगे। एक हाथ से ताली नहीं बजेगा बिना दो हाथ के, तो हम जब दो लोग मिल जाएंगे तभी बड़ा शिखर पर पहुंचेंगे।
तो ऐसा ही हम लोगों को काम करना है, महिलाएं सभी को, और अनुशासन से रहना है। नया नए में सभी लोग चाहते हैं यही कि मेरे बेटी, मेरे बहू, मेरे श्रीमती, सब लोग यही चाहते हैं कि इज्जत से रहें और नाम सम्मान सब कुछ पाएं। इसीलिए डांटते हैं कि मैं पहले नहीं समझ पाते हैं कि फील्ड में जाएगी तो अच्छे से रहेगी कि नहीं, समझ नहीं पाते हैं, इसीलिए डांटते हैं। जब समझ जाएंगे तो जाने देंगे। बड़ा बड़ा सेमिनार में लेकर चले, जिन बेटी लोग काम कर रहे हैं तो बड़े बड़े सेमिनार में अपने फैमिली को लेकर चले, और जो महिलाएं काम कर रहे हैं तो अपने हस्बैंड को लेकर चले बड़ी बड़े सेमिनार में। जो बाधा डाल रहे हैं उन सब उन्हीं को लेकर के जब बड़ी सेमिनार में जाएंगे तो उन सबको एकदम आंख ये दिमाग का ढक्कन खुल जाएगा। जब दिमाग का ढक्कन खुलेगा वहीं से आपको सफर होगा आगे में। और ये तो डिएक्शन फैमिली होना ही पड़ेगा, डिएक्शन में होना पड़ेगा सभी फैमिली को, तभी ये काम को आगे बढ़ा पाएंगे। नहीं तो डिएक्शन में नहीं होंगे जब तक। मान ले उदाहरण में बेटी काम कर रही है और पिता और माँ बोलेंगे ये बकवास है तो वो बेटी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और बहू काम कर रही है डिएक्शन में तो सासू और ससुर जी बोलेंगे कि ये बकवास है, नेगेटिव नेगेटिव बोलेंगे तो वो बहू आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसीलिए लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो हम लोग सभी लोग यही जैसे भी हो बड़ा सेमिनार में ले जाना है। शादीशुदा है तो सासू ससुर और हस्बैंड को ले जाना है, और बेटियां हैं तो माँ और पिता को, भाई को जरूर ले जाए बड़े सेमिनार में। जब से बड़े सेमिनार में एक बार ले चले जाएंगे तो उन सबको यह दिमाग का ढक्कन जो है कचरा भरा है वो सब निकल जाएगा, खुल जाएगा, तो आगे बढ़ पाएंगे। ऐसा ही हम लोग बोलेंगे कि शुरू में बहुत मेहनत है, शुरू में तो मेहनत करना ही पड़ेगा, लेकिन इसमें क्या क्या मिलती है बहुत है। इसमें पहले अपने आप को झोंक देना है, डिएक्शन में बन जाना है, और 24 घंटा ओनली वन हम लोग डिएक्शन के मेंबर ये प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं तो हम लोग यही 6 घंटा मात्र सोएंगे तो भी हमारे नींद पूरा हो जाएगा। 18 घंटा कभी मोबाइल से, कभी फील्ड में जा करके नाइट में मोबाइल से बात करें, और दोपहर दिन में सुबह से शाम तक फील्ड में काम करें। तो 18 घंटा जब हम लोग डिएक्शन में करेंगे तभी हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। जब तक हम लोग अपने आप को नहीं झोंकेंगे डिएक्शन में तब तक ऐसा ही है, आराम की जिंदगी जीते रहेंगे। बस रोजी रोटी तो चल रहा है ऐसे, बस इतना से नहीं होगा। तो हम लोगों को डिएक्शन में बनना है जरूर है। और जैसे मैं एक और बोलती हूँ कि जैसे लोहा लोहा एक जगह में रखने से जंग लग जाता है, तो लोहा सच में एक जगह में रहता है तो जंग लग जाता है, सभी को पता है। वैसे हमारे शरीर है, जब हम लोग इस मीटिंग में जो सुन रहे हैं, जूम में सुन रहे हैं, आरबीसी में सुन रहे हैं, और तमाम बड़ा बड़ा सेमिनार में जा जा करके सुन रहे हैं, तो वो फील्ड में जा करके ये दिल का जो आवाज है, दिमाग में जो है सब निकालना है, सब निकालना है, तभी तो निखार आएगा, चमकेगा। आवाज इतना मीठा हो जाएगा, बोलते 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 इतना मीठा हो जाएगा, न जाने आप कैसे बन जाएंगे कि समझ नहीं पाएंगे, अपने आप से नहीं समझ पाएंगे। वैसे मैं उदाहरण के लिए और मैं बताना चाहती हूँ कि जब मैं सामुदायिक वन में गई थी, जब केंद्रीय समिति का मैं सदस्य बनी, तो उस टाइम में मैं अपना परिचय देते हुए सदस्य बोलने के जगह में अध्यक्ष बोल दी थी। इतना लचकोकर थी उस टाइम में, मैं बोल नहीं पाती थी, बस जाती आती थी नहीं, नाम के लिए, सिर्फ नाम के लिए। तो आज देखिए आप लोग देख पा रहे हैं कि सच में मेहनत तो की हूँ, इतना मेहनत की हूँ, इतना मेहनत की हूँ कि उस टाइम में नए नए के टाइम में जब रिएक्शन में हुई थी, जब पेस्ट ब्रश करने लगी तो मेरा इधर फोड़ा था, कीड़ा ने खा लिया। तो उस फोड़न में मैंने कपास और रुई है उसमें थोड़ा थोड़ा करके जब रखने लगे, धरने लगे, तो वो भरने लगे, और ऊपर को जो कमजोर हो गई थी तो वो टूट गया। तो वो टूट गया था तो वो हम लोग जो बोलते हैं तीर, तीर बोलते हैं, वैसा ही इतना तीखा हो गया कि जीभ में लग लग करके सुबह तो मैं बोल ही नहीं पाती थी। उसी टाइम में मैं फील्ड में थी,
उस टाइम में हम लोग 4-6 लोग रहते थे महिला साथ में। तो हम लोग मैं जब उठती थी तो बोल नहीं, आवाज नहीं आती थी, इतना दर्द होती थी। तब मैं बोलती थी अपने साथी से, फ्रेंड से कि आप लोग शुरुआत करिए, आप लोग बोलिए। तो वो लोग यही बोलते थे कि नहीं मैम जी आप चलाइए। इतना दर्द होते समय में भी मैं बोलती थी, उन लोगों को कुछ नहीं बोलती थी, डांटती भी नहीं थी कि आप लोग कैसे हो, कि मेरा इतना दर्द हो रही है तब पर भी आप लोग नहीं बोलते हैं। ये भी सब शब्द मैं कुछ नहीं बोलती थी। वो लोग बोलते थे कि मैम जी आप शुरुआत करिए, आप लास्ट क्लोजिंग भी करिएगा। तो बोलने लगती थी तो दर्द होते-होते बोलती थी, तो बोलते-बोलते ना जाने कब दर्द खत्म हो जाती थी। और सुबह से लेके हम लोग लगभग 7 बजे से मीटिंग स्टार्ट कर देते थे। सुबह 7 बजे से लगभग 9 बजे तक समाप्त, और फिर दोपहर और तीसर पहर ऐसे शाम 9-10 बजे तक उसी टाइम में मीटिंग करती थी हम लोग। उस टाइम में इतना जल्दी, इतना ज़बरदस्त ग्रोथ होती थी और पीवी भी इतना अच्छा से जाता था। तो उसी टाइम में ऐसे जोश-जागर से काम की, और काम करते-करते उसी टाइम में हम लोग एसडी भी बने। और वो टाइम जो काम कर रहे थे लीडर, जो मेरे साथ में थे, वो ओनली वन एक लोग एक काम कर रही हैं, बाकी तो सब छोड़ दिए, सब सो गए हैं। अगर जो वो लोग फिर जग जाएँगे, फिर से जग जाएँगे जब, तो मैं डायरेक्ट ट्रिपल डायमंड बन जाऊँगी। वो लोग किसी के एक स्टार एजेंट बनने, 2 लोगों को एक-एक स्टार है। एक लोगों को तो जम्मा 7,000 पीवी से स्टार रूबी नहीं बनी है, और एक तो एक लाइन से। ऐसे कर के सारे के सारे सो गए, यही लॉकडाउन में सोए हैं। अब मैं कल आस्ते-आस्ते जा करके बता रही हूँ, आईओसी लेने को बोल रही हूँ, अब लोग मान रहे हैं कि हाँ, अब करेंगे। अब इतना बहुत हो गया। तो उन्हीं के फैमिली में मैं फिर एक बात बताना चाहती हूँ कि उन्हीं के फैमिली में जो पहले चाय स्प्रोलिना 2 ही प्रोडक्ट यूज़ कर रहे थे, तो सारे के सारे फैमिली इतने अच्छे स्वास्थ्य थे। और ये 2 बरस जो यूज़ नहीं करे चाय और स्प्रोलिना, तो पैरालाइसिस हो गई। सासू माँ को पैरालाइसिस हो गई, अपना ये हाथ नहीं उठा पा रहे हैं। अपने माँ और फिर एकदम ऐसे बैठते रहते हैं, इतना अच्छा से नहीं चल पाते हैं। तो ऐसा ही मेरे वो लीडर लोगों को, फैमिली को हो गई है। मैं जब अपने आँखों से देखती हूँ तो अच्छा नहीं लगता है, और जा कर के बोलती हूँ। तो अब लोग मान रहे हैं, अब काम करेंगे, ऐसा ही आगे बढ़ेंगे। मैं छोड़ दी थी, 2 बरस तो छोड़ ही दी, लॉकडाउन में नहीं गई, और वो लोग खुद बोलते थे आप हम लोगों को छोड़ दिए। तो मैं यही बोलती थी कि मैं जब बोलती हूँ चलो काम करो, फील्ड में चलो, पीवी करो, तो नहीं करते हैं, तो मैं क्या बात करूँ? कैसे बात करूँ? आप लोग नहीं मानते हैं। तो अब वो लोग मुझे फेसबुक में देख-देख कर के ललचाते हैं, और सब सारे जगह यूट्यूब में, फेसबुक में बहुत ललचा रहे हैं। तो ऐसे ललचाना है सभी लोगों को, जितने भी यहाँ हैं लीडर्स, जहाँ भी जाएँ प्रोग्राम में, जहाँ भी जाएँ बड़ा-बड़ा सेमिनार में, सभी के फोटो खींच-खींच करके बस फेसबुक में डालें, और ये व्हाट्सएप में डालें, इंस्टाग्राम में डालें, मैसेंजर में डालें, तो ललचाएँगे तो फिर से वापिस आएँगे, वही फ्रेंड्स लोग फिर से वापिस आएँगे। मेरे बोलने का अर्थ यही है कि जब ललचाएँगे तभी तो आएँगे, कि हम भी उन्हीं के जैसे हीरो-हीरोइन की तरह घूमेंगे, और बोलते हैं हम लोग इतना परेशानी में झेल रहे हैं, इतना दर्दनाक कहानी है हमारा, और आप लोग तो दोनों फैमिली हस्बैंड वाइफ इतना खुशी-खुशी ज़िंदगी जी रहे हैं। लोग बोलते हैं ऐसे ही हमको और लोग बहादुर सर को। तो देखिए यही तो करना है, ज़िंदगी में जब एक बार मिली है, तो जम्मा हम लोगों को 3 से 5 बरस, आज से ये 2022 पे 3 से 5 बरस फिर से जो थप करके हम लोग कड़ी मेहनत कर देंगे, तो हमारा ज़िंदगी एकदम अच्छा से सँवल जाएगा, और पुश्तैनी भी सँवल जाएगा। तो यही करना है, और रोना-धोना बंद करना है। किसी के आगे रोना नहीं है कि मेरा ये परेशानी है, वो परेशानी है, सभी के घर में परेशानी है। परेशानी किसी को भी नहीं छोड़ा है। तो वो परेशानी की ओके। लेकर के हम लोगों को आगे बढ़ना है। ओके, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। 8:25 हो गए हैं। सभी लोग दोबारा एक बार रीजॉइनिंग करेंगे क्योंकि टाइमिंग खत्म हो गया है। आप लोग जो पार्टिसिपेंट यहाँ पे पहली बार जुड़े हुए हैं,
उनके पास एक मोबाइल में मैसेज गया होगा, उस पर वो क्लिक करके दोबारा रिज्वाइनिंग करें, क्योंकि ये मीटिंग अभी खत्म होने जा रही है और इसके बाद दोबारा रिज्वाइनिंग सभी लोग करें। प्लीज कंटिन्यू। थैंक यू सर। 8:25 हो चुके हैं। ओके, वैसे आज का प्रोग्राम मैम जी ने बहुत अच्छा दिया है, इसलिए आप लोग सभी लोग दोबारा जुड़े हैं और उसमें दोबारा सुनने की कोशिश करें कि मैम जी किस तरह से क्या क्या अपनी बातें बताती हैं। और रिज्वाइनिंग का समय आ गया है, आप सभी लोग रिज्वाइनिंग हुए। प्लीज कंटिन्यू। थैंक यू सर। तो ऐसा ही हम लोगों को सभी को बताना है और ये भी बता देना है कि हम लोग जब काम करते जाएंगे, एक ही तो काम करना है, बस यूज करना है और शेयर करना है, बातों को शेयर करना है। तो हम लोग यूज करें और बातों को शेयर करें, यही तो हम लोगों को एकदम शिखर तक ले जाएगा। और इसमें बताना है कि ओल्ड टूर ना मिलेगा, किसको अच्छा नहीं लगता है, किसको पसंद नहीं लगता है वर्ल्ड टूर करने को मिले, तो इतना अच्छा है। तो इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है, नंबर 1 प्लेटफॉर्म है DXN, नंबर 1 सिस्टम है, हम लोग भी नंबर 1 है। और इतना इसमें तो मैं इस प्लेटफॉर्म के जैसे मेंबर जैसे कहीं भी नहीं देखे कि इतना पॉजिटिव सोच वाले। इसी में ओनली 1 यही DXN है, पॉजिटिव सोच। पॉजिटिव सोच वाले जहाँ रहेंगे वहाँ तो जितने भी आलम रहेगा, चाहे बाजार रहेगा, चाहे मेला लग जाएगा, बड़ा बड़ा सेमिनार लगेगा, वहाँ कुछ भी नहीं होगा। चाहे 5,000 चाहे 10,000 लोग रहेंगे, एक झगड़ा कभी नहीं होगा। और वैसे बाहर दुनिया में देखें तो 100 लोग रहेंगे तो भी वहाँ भी झगड़ा होता रहता है। तो ऐसा ही है, यही तो चेंज है DXN में। और इसमें एकदम स्मार्ट लोग रहते हैं, स्मार्ट वर्क है, जो अपने आप को स्मार्ट सोचता है वही वो ये काम करेगा DXN का। इतना अच्छा है, मुझको तो इतना खुशी लगती है कि जो अभी मैं तत्काल खेती की, तो मैं यही सोचती हूँ कि मुझे खेती ना करना पड़े। इतना बहुत ही दर्द होता है उस घाम में भी एक जगह पे रहना और